नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे सांसद और विधायक। क्या बीएमसी चुनाव से पहले खत्म हो चुका है विपक्षी गठबंधन एमवीए। क्यों महाराष्ट्र कांग्रेस में नाना पटोले पर छिड़ी है जंग। क्या शरद पवार ने संन्यास ना लेकर कोई गलती कर दी और संजय राउत के बयान पर क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ी टूर। शिवसेना स्थापना दिवस समारोह में नहीं पहुंचे कई विधायक और सांसद, टेंशन में पूर्व सीएम। कांग्रेस ने दावोस में हुए समझौते पर श्वेत पत्र मांगा। शराब कंपनियों को लेकर फडणवीस सरकार को घेरा। नाना पटोले अब खुद घिरे। बीएमसी चुनाव से पहले एमपीए में दरार। उद्धव ठाकरे पर शरद पवार बोले, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ठोस कदम उठाएंगे। शरद पवार ने राजनीति से संन्यास लेने से किया इनकार। बेटी सुप्रिया सुले बोली, ऐसा करके उन्होंने कई लोगों को दिया झटका। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, दम है तो दाऊद इब्राहिम को प्रत्यर्पण करके दिखाओ। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव की बैठक से गायब नेताओं की। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे का सितारा लगातार डूबता जा रहा है। उन्हें अमित शाह की बेइज्जती करना बड़ा महंगा साबित हो रहा है। एकनाथ शिंदे भी उद्धव को बख्शने के मूड में नहीं है। बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव को लगातार झटके लग रहे हैं और इसी कड़ी में उनके 20 विधायकों और 9 सांसदों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की गुरुवार को मुंबई में हुई सभा से पार्टी के कई सांसद, विधायक और सीनियर नेता गायब रहे। ठाकरे की सभा से नेताओं के गैर हाजिर रहने पर अब शिंदे गुट के उस दावे को और बल मिल रहा है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे के 4 विधायक और 3 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में ठाकरे के इन विधायकों और सांसदों के सभा में शामिल नहीं रहने पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का कहना है कि उनके विधायक और सांसद कहीं जाने वाले नहीं है। शिंदे के नेता सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। उधर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शिंदे के मंत्री उदय सामंत पर निशाना साधते हुए कहा कि सामंत दावोस में विदेशी निवेश के लिए गए थे या फिर पार्टी तोड़ने के लिए। उधर ठाकरे की बैठक से मौजूदा और पूर्व विधायक और सांसद गायब रहे। इनमें संजय दीना पाटिल, ओम राजे निमालकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर, राजन साल्वी, वैभव नाइक समेत कई नेता शामिल हैं। पूर्व विधायक राजन साल्वी से जब पार्टी की मुंबई में हुई सभा में शामिल नहीं होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं कुछ निजी काम की वजह से सभा में शामिल नहीं हुआ। मेरे बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है उनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं किसी भी दल में शामिल नहीं होने जा रहा हूं। मेरा इस बात पर ध्यान केंद्रित है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। वहीं उदय सामंत ने शुक्रवार को एक बार फिर दावा करते हुए कहा कि अगले 7 से 8 दिनों में महाराष्ट्र में बड़ी उथल पुथल होगी। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट में शामिल होने वाले पूर्व विधायकों के साथ ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार को चर्चा करेंगे। इसके बाद पार्टी में शामिल करने को लेकर फैसला किया जाएगा। इस बीच रत्नागिरी में शुक्रवार को शिंदे गुट में उद्धव के करीब 400 कार्यकर्ता शामिल हो गए, जिसमें तालुका प्रमुख से लेकर उप विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, सरपंच और कार्यकर्ता शामिल है। उद्धव गुट को झटका देने के बाद सामंत ने कहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, बहुत जल्द फिल्म आने वाली है। शरद पवार ने राज्य के उद्योग मंत्री शिंदे गुट के नेता उदय सामंत पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने सामंत का बयान सुना है जिसमें उन्होंने उद्धव गुट को तोड़ने की बात कही है और मैं सामंत से पूछना चाहता हूं कि वो दावोस विदेशी निवेश हासिल करने के लिए गए थे या फिर पार्टी तोड़ने के लिए। मुझे नहीं लगता कि उद्धव के नेता बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़कर शिंदे के पास जाएंगे। अब शरद पवार और संजय राउत कुछ भी कहते रहें, लेकिन हकीकत यही है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उद्धव ठाकरे को छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है। अभी तक तो नगर सेवक, पार्षद और लोकल स्तर के नेता शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, लेकिन अब मौजूदा विधायक और सांसद अपने बेहतर भविष्य के लिए शिंदे गुट या बीजेपी में जा सकते हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि 3 सांसद उद्धव की सभा से जो गायब रहे, उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके उद्धव को छोड़ने का फैसला ले लिया है, जिससे उद्धव की टेंशन बढ़ चुकी है। अगर अब उद्धव की पार्टी टूटती है तो ये शिवसेना यूबीटी के अस्तित्व को ही
खत्म कर देगा। यानी महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के स्थापना दिवस पर जो जनसभा बुलाई गई थी, उसमें उद्धव ठाकरे ने सभी को आने के लिए आगाह किया था, लेकिन उसके बावजूद कई विधायक और सांसद गायब रहे, जिससे अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। और इस बीच 400 कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। यानी एक के बाद एक कई बड़े झटके उद्धव ठाकरे को लग रहे हैं और आने वाले दिन उनके लिए और मुश्किलों भरे हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तरह कांग्रेस की स्थिति भी काफी नाजुक हो गई है। लोकसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस विधानसभा चुनाव के नतीजों से पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। इस बीच खबरें ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में कई गुट बन चुके हैं। नाना पटोले को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले के इस्तीफे को लेकर पार्टी के नेता लगातार दबाव बना रहे हैं। वहीं पृथ्वीराज चौहान से लेकर बाला साहब थोराट और बाकी के सभी नेता, चाहे फिर वो चन्नी थला हो या फिर विजय वडेट्टीवार हो, सभी गुटबाजी में बिजी हैं। खबरें तो ये भी हैं कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के टच में हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट भी कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी में है। यानी कांग्रेस में एक बड़ी टूट होने वाली है और कांग्रेस के जो 16 विधायक हैं उनका मन डोल रहा है। वो भी सत्ता के पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि लगातार हार से और कांग्रेस की महाराष्ट्र में स्थिति नाजुक है। इधर राहुल गांधी भी महाराष्ट्र कांग्रेस में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिससे इन नेताओं में निराशा बढ़ती जा रही है और अब ये यहाँ पर पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं। तो आने वाले दिन यहाँ पर कांग्रेस पर और बुरे साबित होने वाले हैं। खबरों में आगे का रुख करते। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियों के बीच यहां पर दरार पड़ने के भी संकेत मिल गए हैं। यानी महाविकास आघाड़ी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, तो इधर शरद पवार भी एमवीए में मतभेदों को दूर करने की वकालत करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के दूसरे दल चाहते हैं कि बैठकें करके मसला हल किया जाए। शरद पवार ने 24 जनवरी को उम्मीद जताई थी कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में अपने संगठन के लिए अकेले चुनाव लड़ने का संकेत अगर देते हैं तो कोई वो अतिवादी रुख नहीं अपनाएंगे। पवार ने कहा, यह भी उद्धव ठाकरे ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर अपनी राय दी है। विपक्षी महाविकास आघाड़ी के अन्य घटक महसूस कर रहे हैं कि इस मुद्दे को सहयोगियों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी शामिल है, लेकिन अब ये तीनों ही दल अलग अलग राह पकड़ चुके हैं, जिससे साफ है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी खत्म हो गया है। और खबरों में अब बात सुप्रिया सुले की। एनसीपी शरद चंद की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने यहां पर कहा है कि उनके पिता और अनुभवी राजनेता शरद पवार ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने से इनकार करके कई लोगों को झटका दिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक कार्यक्रम में बोलते हुए बारामती से सांसद ने 2022 में शिवसेना में बंटवारे पर कुछ टिप्पणी की, जिसका एक गुट अब महाविकास आघाड़ी में उनकी पार्टी का सहयोगी है। शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कोल्हापुर के हाथ कंगड़ेले से शिवसेना सांसद धैर्यशील माने से कहा है कि आपकी पार्टी इसलिए टूट गई क्योंकि आपके नेता ने संगठन और उसके कार्यकर्ताओं को वक्त नहीं दिया, जबकि हमारी पार्टी एनसीपी इसलिए टूट गई क्योंकि हमारे नेताओं ने पार्टी को ज्यादा वक्त नहीं दिया। जून 2022 में जब शिवसेना के बंटवारे के होने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही गुट बीजेपी के साथ चले गए थे। उस दौरान एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी संभाली थी। उस वक्त एकनाथ शिंदे ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपेक्षा करने और अनदेखी करने का आरोप लगाया था और इन्हीं आरोपों के चलते पार्टी में बड़ी बगावत हुई थी। अब बीजेपी की नेतृत्व वाली महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं और सुले ने अपने पिता यानी कि एनसीपी शरद चंद के अध्यक्ष शरद पवार का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ने से इनकार करके कई लोगों को हैरत में डाल दिया। एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पहले अपने चाचा शरद पवार की उम्र को लेकर तंज कसा था। अजीत पवार ने ठाणे में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। ज्यादातर लोग आमतौर पर 75 साल के होने के बाद अपना सक्रिय पेशेवर जीवन बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग यानी कि शरद पवार का जिक्र करते हुए ऐसे भी हैं जो 80 साल की उम्र पार करने और अब 84 साल के होने के बाद भी रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि अजीत पवार उनको लेकर वफादार 8 विधायक जुलाई 2023 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे 1999 में शरद पवार की स्थापित एनसीपी 2 धड़ों में बंट गई थी।
खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। मुंबई में हुए 26/11 हमले के दोषी तहव्वुर राणा जल्द भारत आ सकता है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी और उसे साल 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। अब इसे लेकर भारत में राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि सरकार तहव्वुर राणा को लाकर दिन यहां पर इवेंट करेगी। उन्होंने कहा कि अगर दम है तो दाऊद इब्राहिम को लेकर आइए ना, छोटा शकील को लेकर आइए, उनको क्यों नहीं लेकर आ रहे, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को लेकर क्यों नहीं आ रहे। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह मुंबई में सिर्फ इसलिए आते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करें, यहाँ के नेताओं को बदनाम करें। अमित शाह को जम्मू कश्मीर में जाना चाहिए, मणिपुर में जाना चाहिए, जहां गृह मंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांटेड है और भारत उसके प्रत्यर्पण की लगातार मांग कर रहा था। इससे पहले वो सैन फ्रांसिस्को में नॉर्थ सर्किट के लिए अमेरिकी अपील कोर्ट समेत कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार चुका है। राणा ने 13 नवंबर को अमेरिका की हाई कोर्ट के सामने दोबारा यहां पर याचिका दायर की थी, लेकिन उसमें भी उसे हार नसीब हुई है। तहव्वुर राणा को लेकर अब भारत सरकार ने जो कवायद है उसे तेज कर दिया है और इसी को लेकर संजय राउत ने ये बयान दिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।